आज की क्लास में हम देखेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में कि भाई कंट्रोल पैनल क्या होता है। इसी के साथ ये देखेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हैं, कैसे हम अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को हटा सकते हैं, कैसे हम अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरीके से आइकन मिल जाएगा डेस्कटॉप पे। अगर आपके डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना और यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का कंट्रोल पैनल का इंटरफेस आएगा। अगर आपके सिस्टम में इस तरीके से नहीं आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो आपको व्यू बाई में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू बाई, और यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है स्मॉल आइकन। तो सभी के सभी आइकन आपके सामने आ जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ पे लार्ज आइकन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरीके से थोड़े से आइकन बड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको पासवर्ड लगाना है, वैसे तो कंट्रोल पैनल में आपके पूरे सिस्टम की सेटिंग होती है। यहाँ पे हम मुख्य सेटिंग देखेंगे जो कि आपके हिसाब से जरूर। यहाँ पे जिस भी सेटिंग के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको नहीं बताया जाता है, वो सेटिंग को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। इससे ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम करप्ट हो जाए और आपका डेटा भी नष्ट हो जाए। इसलिए कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। जिस बारे में आपको बताया जाता है वही सेटिंग आपको करनी। तो यहाँ पे हम देखने वाले कि कैसे आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, कैसे उसका नाम बदल सकते हैं, कैसे फोटोज बदल सकते हैं, कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, कैसे यूजर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे डिलीट कर। तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है यूजर अकाउंट। तो जैसे ही आप यूजर अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट ए पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। अभी देख सकते हैं अकाउंट टाइप एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन पासवर्ड नहीं लगा। ये कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड लगा है नहीं लगा है? तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्रिएट पासवर्ड का आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेते हैं और अगर आप विंडोज के साथ यल प्रेस कर दे तो आपका सिस्टम का स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं लॉक हो गया। और अगर आप इस पे क्लिक कर देते तो आपका सिस्टम सीधे ही ऑन हो जाता है पासवर्ड। और अगर आप यहाँ पे क्रिएट ए पासवर्ड पे क्लिक कर देते उसके बाद कोई भी पासवर्ड दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 दे दिए। टाइप योर पासवर्ड हिंट, यहाँ पे आप हिंट भी दे सकते हैं कि हमारी जन्म तिथि है या फिर हमारी ज्वाइनिंग डेट है या फिर हमारे नेम में या फिर हमारे नाम का पासवर्ड, सरनेम, कुछ भी उस पासवर्ड से संबंधित हिंट दे सकते। यहाँ पे आपको सेम पासवर्ड नहीं देना होता है। अगर आप सेम पासवर्ड दे देंगे तो फिर आपके पासवर्ड लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति आएगा और हिंट देखेगा तो उसे पता चल। तो यहाँ पे आपको हिंट देनी होगी। अगर आप नहीं देना चाहते तो इसे छोड़ सकते हैं और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड आ रहा है। अगर आप विंडो प्लस एल कर देते हैं या फिर आप सिस्टम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगे। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। मान लेते हैं गलत पासवर्ड डाल देते हैं कुछ और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये लिख के आ जाता है द यूजर नेम और पासवर्ड इन करें। तो चलिए फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पे हम सही पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड लगा सकते। अब अगर आपको पासवर्ड हटाना है तो रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपसे मांगेगा करंट पासवर्ड। यहाँ से आप करंट पासवर्ड डालेंगे, रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप पासवर्ड हटा। आपको पासवर्ड बदलना है तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड डालना है जो कि अभी वर्तमान में आपका पासवर्ड है। उसके बाद नया पासवर्ड इसमें डालना है और वही नया पासवर्ड जो डाल रहे हैं उसको यहाँ पे दोबारा डाल के कंफर्म कर लें। फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका नाम आपको बदलना है तो यहाँ पे चेंज योर अकाउंट नेम पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्पेस नहीं, हम स्पेस देना चाहते या फिर यहाँ पे हम जितेंद्र नाम से क्रिएट करना चाहते हैं जितेंद्र सिंह, तो लिखेंगे और चेंज नेम पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जितेंद्र सिंह आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे लॉग करते हैं तो वहां पे देख सकते हैं यहाँ पे अब जितेंद्र सिंह लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका नाम भी चेंज कर सकते। मान लिया कि यहाँ पे फोटोज आ रहा है, इससे बदलना है तो यहाँ पे चेंज और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत से पिक्चर आपको मिल जाएंगे, इनमें से कोई दे सकते। लेकिन अगर आपको अपना ही पिक्चर लगाना, अपना ही फोटोज लगाना है तो आपको ब्राउज फॉर मोर पिक्चर्स पे क्लिक कर देना है और आपका जहाँ पे भी पिक्चर है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसे यहाँ पे चुन लेंगे तो आपका यहाँ पे फोटोज लग जाएगा।
अब यहाँ पे चेंज योर टाइप, तो यहाँ पे आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब भाई टाइप क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे हम एक और यूजर अकाउंट क्रिएट करें। तो यहाँ पे और यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैनेज अनदर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो क्रिएट न्यू अकाउंट का और एक व्हाट इज ए यूजर अकाउंट। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे जान सकते हैं। मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक। अब भाई उसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं टेस्ट, या फिर हमने दे दिया डेमो। अब यहाँ पे दो टाइप आ रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड यूजर आ रहा है। अब भाई मान लिया कि आपके घर में एक कंप्यूटर है, उसमें आपके बच्चे हैं, आपका भाई है, या फिर आप ऑफिस में, तो आपके कंप्यूटर पे आपके एम्प्लॉय भी काम करते, तो आप अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप दे देंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे हटा, कोई भी सेटिंग बदल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इतना उनको अधिकार नहीं देना है, मान लिया हमारे बच्चे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सिंपल अपना कोई काम हो तो वो कर ले और हमारे सिस्टम की सेटिंग में बिल्कुल भी कोई छिड़खानी ना करे, बिना मेरी परमिशन के हमारे सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर ना तो इंस्टॉल कर पाए ना ही हटा पाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर चुन, तो यहाँ पे हमने दे दिया स्टैंडर्ड यूजर। अब यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ए न्यू। यहाँ पे हमने दे दिया डेमो एडमिन। एडमिन क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इसका टाइप एडमिनिस्ट्रेटर चुने। अब अभी आपको दिखाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। क्रिएट पे क्लिक, और अगर अब हम विंडो प्लस एल करते हैं यानी लॉक करते हैं अपने सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा ये फोटो जो हमने बदला वो आ गया और यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब अगर यहाँ स्विच यूजर पे क्लिक कर देते तो हमारे सामने जितने भी हमने अकाउंट क्रिएट किए, एक तो ये आ गया हमारा जो जितेंद्र सिंह नेम से हमारा मेन है वो आ गया, यहाँ पे हमारा डेमो आ गया और यहाँ पे आ गया डेमो एड। तो हम फिलहाल डेमो पे क्लिक कर दें। डेमो क्या है, स्टैंडर्ड। अब भाई डेमो ने क्या किया कि यहाँ पे मान लेते हैं कि वो जाता है माई कंप्यूटर में और यहाँ से सी ड्राइव में जाता है और सी ड्राइव में यूजर में और यहाँ पे जो राणा टेक ज्ञान है इसमें जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे लिख के आ जाता है कि आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे राणा टेक ज्ञान यूजर है वो हमारा मुख्य यूजर है जिसका हमने नाम जितेंद्र सिंह रख दिया, तो उसको ये एक्सेस नहीं कर सकता। उसने कौन कौन सी फाइल बनाई है, कौन से फोल्डर बनाई है, ये नहीं देख सकता। अब अगर ये कहता है कि मुझे भाई देखना ही है, कंटिन्यू करेगा, तो ये इससे पासवर्ड पूछे कि आप या तो डेमो एडमिन का बता दीजिए या फिर जितेंद्र सिंह का पासवर्ड बता दीजिए, तो हम आपको एक्सेस करने देंगे। अगर वो पासवर्ड नहीं बता पाएगा तो इसे एक्सेस करने नहीं। अब चलिए यहाँ पे एक चीज और बताते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हम आ गए कंट्रोल पैनल, ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोल पैनल में आ सकते और यहाँ पे हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्मॉल आई या फिर हम यहाँ पे लार्ज आइकन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख। और उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे फाउंड पड़े हुए हैं कुछ। अब यहाँ पे कुछ फाउंड हमें क्या कर देने हैं, डिलीट कर। तो यहाँ पे जैसे हम डिलीट के लिए प्रेस करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा कि आप पासवर्ड बताइए कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड यूजर हैं तो आप कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं कर। तो ये मेन अंतर हो। अब चलिए यहाँ पे हम बैक आते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम दोबारा से आ जाते हैं यूजर में, यूजर अकाउंट में, और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर। मान लेते हैं यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया 456 या फिर 123 ही हमने दे दिया, और यहाँ पे भी हमने दे दिया 1234 और यहाँ पे भी 1234। क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक। अब दोबारा से यहाँ पे आएंगे स्टार्ट में और यहाँ पे हम स्विच यूजर पे क्लिक करें और इस बार हम जाएंगे डेमो एडमिन, यानी ये भी डेमो यूजर अकाउंट है लेकिन इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का ये है। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से जाते हैं कंट्रोल पैनल में या फिर पहले हम जाते हैं कंप्यूटर में और यहाँ पे हम जाते हैं यूजर में और यहाँ पे राणा टेक ज्ञान ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं राणा टेक ज्ञान ओपन हो। अब चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे हम लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं और फाउंड में ही जाते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी फाउंड हमें डिलीट करना है, तो कोई भी फिलहाल हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखना ये फाउंड हमारा डिलीट। तो ये डिलीट क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो ये यूजर अकाउंट था, यहाँ पे अगर आपको दिखाए तो इसका टाइप क्या था, यहाँ पे इसका टाइप देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी एडमिन टाइप है, इसलिए यहाँ पे डिलीट हो। अब अगर यहाँ पे भी पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं 12345 और यहाँ पे 12345, ये हमने पासवर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे वापस आए और यहाँ पे हम पहुंच गए स्विच यूजर में और यहाँ पे हमने जो हमारा मुख्य
यूजर अकाउंट था उसको हमने ओपन कर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम दोबारा से आ जाते हैं कंट्रोल पैनल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कंट्रोल पैनल में आ गए और यहाँ पे हम आ गए यूजर अकाउंट और यहाँ पे आ गए मैनेज अदर अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे सारे यूजर अकाउंट आ जाए। अब यहाँ पे डेमो देख सकते हैं, स्टैंडर्ड यूजर है, डेमो एडमिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये भी पासवर्ड। अभी डेमो में आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड यूजर है, यहाँ पे हमने रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, रिमूव पे क्लिक कर दिया, हमारा पासवर्ड रिमूव हो। देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड, हमें पता भी नहीं था कि पासवर्ड क्या डाला गया था, लेकिन पासवर्ड बगैर पूछे ही रिमूव कर दिया। अब अगर इसे डिलीट करना चाहे, डिलीट द अकाउंट, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जो इस यूजर अकाउंट में फाइलें हैं उन्हें आप रखना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप रखना चाहते हो तो कीप फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको डिलीट ही करना है तो डिलीट फाइल पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा फिर से पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका यूजर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम आ जाते हैं डेमो एडमिन में जिसका टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव, रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, रिमूव पासवर्ड, तो यहाँ से भी पासवर्ड रिमूव होगा। और अगर हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेन जो हमारा मुख्य है यूजर अकाउंट, इसमें रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे करंट पासवर्ड, ये अंतर होता है हमारे मुख्य यूजर अकाउंट का और जो उसके बाद में यूजर अकाउंट बना। यहाँ पे तब तक रिमूव नहीं होगा पासवर्ड जब तक आप करंट पासवर्ड, अगर आपको डिलीट करना है यूजर अकाउंट तो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं डेमो एडमिन, यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डिलीट कर पाएंगे। अगर आपको इसके टाइप को चेंज करना है कि भाई यहाँ पे हमने इसको एडमिन बना रखा था, इसे हम स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड रख सकते, कभी भी बदल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते। इस तरीके से हमने देखा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हैं, कैसे आप अपने कंप्यूटर से पासवर्ड हटा सकते हैं, कैसे एक से अधिक यूजर बना सकते हैं और कैसे अलग अलग टाइप के यूजर बना सकते हैं, अलग अलग परमिशन दे, और फिर कैसे हम यूजर अकाउंट को डिलीट भी कर सकते। और यही मेथड हमारा, यही प्रोसेस, चाहे हमारा विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, 11 हो, सभी पे यही मेथड काम करता है। यहाँ पे अगर आपको विंडोज 10 में दिखाएं, कंट्रोल पैनल में आएंगे और यहाँ पे भी हम लार्ज आइकन पे क्लिक कर देंगे, यूजर अकाउंट में जाएंगे और अगर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको जाना है मैनेज अदर अकाउंट और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना और आप पासवर्ड क्रिएट कर। अगर यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट नया बनाना है तो मैनेज अनदर अकाउंट, क्रिएट न्यू यूजर पीसी सेटिंग आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है अदर्स पीपुल ऐड, ये प्लस का साइन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे क्या नाम रखना है, क्या पासवर्ड रखना है, क्या हिंट देना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो और पासवर्ड क्रिएट कर। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया डेमो, पासवर्ड फिलहाल कुछ नहीं रखना चाहते, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेमो हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम वापस आएंगे यूजर अकाउंट, मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेमो लोकल अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट कर सकते। यहाँ पे आपको इसका टाइप चेंज करना है, स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव के टाइप को आप चेंज कर सकते, डिलीट करना है, डिलीट कर सकते। ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर। आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते। नमस्कार।